हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। यही टाइम होता है मेरा सोने का और एकदम से मेरे हाथों में और पैरों में जो है ना रेड रेड सा होने लगा और ददोड़ी टाइप के बन गए थे। तो पूरा मतलब ख़ारिश के मारे मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि एलर्जी हो गई थी मुझे। तो हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे गए और जाके देखा दवा नहीं है, ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा चलो आओ बाहर से लेकर आते हैं। तो हम लोग चले गए थे यहाँ एलर्जी की दवा लेने के लिए। तो अपने घर के पास मेडिकल में देखा तो मेडिकल बंद है। तो इन्होंने कहा घर के पास कोई हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ मिल जाएगा। तो फिर हम लोग गाड़ी निकालनी पड़ी हमें। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मेडिकल दवाई लेने के लिए। बूम बूम। तो हम जब भी बाहर जाते हैं ना तो फिर अलाया को कहे ना, कह रहा है कहाँ जा रहे हो, तो कहती है नानी के घर। पहले कहती थी दादी के घर, अब कहती है नानी के घर। तो ये पैराडाइज़ बेकरी है हमारे घर के पास, बहुत मशहूर बेकरी है। यहाँ हम लोग राजपूत हॉस्पिटल आ गए थे। बदी यहाँ पे टैबलेट ले रहे थे एलर्जी की। तो ये राजपूत हॉस्पिटल ऐसा है कि अगर दिन और रात कभी इमरजेंसी हो गई तो हम लोग अक्सर यहीं आते हैं। और अगर ना इसकी बैक साइड में एक और पटेल हॉस्पिटल है, वहाँ भी जाते हैं। पर ये है कि 24 घंटे ये ऑन रहता है क्योंकि इसके होंठ फट रहे थे और लिपस्टिक लगाने से होंठ से जाते हैं, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाई है। आयु आ गई, आयु बेबी, टाटू बेबी। तो बदी यहाँ टैबलेट लेकर आ गए थे। तो बदी ने कहा ऐसे नहीं खाओ, कुछ खाना खा के फिर खाना। तो तबीयत भी आजकल मेरी सही नहीं रहती, पता नहीं अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, नज़ला ज़ुकाम खांसी इस तरह का हो रहा है। तो फिर घर के पास हम लोग आ गए थे हलवा पूरी खाने के लिए कि कुछ खाकर फिर मैं दवाई खा लूँगी। तो यहाँ जो हमारे घर के पास जो हलवा पूरी है ना, ये बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो ये लड़का समझ रहा है मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो वो हंस रहा था। तो बस फिर यहाँ पे नाश्ता हमारा आ चुका था, हलवा और पूरी और चने की तरकारी है। बहुत मज़ेदार इसका ये हलवा पूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अचार तो इतना अच्छा था ना कि, और उसके बाद ये जो आलू की तरकारी होती है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। तो बस यहाँ से हम लोग हलवा पूरी खाने के बाद हम लोग निकल गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि सुबह 1-1:30 बजे के टाइम बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आना होता है। तो उस वक्त जो है ना बहुत ट्रैफिक और फिर पेट्रोल पंप में भी रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही पेट्रोल डलवा कर चले जाते हैं घर, फिर उसके बाद 1-1:30 बजे डायरेक्ट बच्चों को स्कूल से लेकर आ सकेंगे। तो बस यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद मैं घर चली गई थी, उसके बाद सो गई थी मैं। सोने के बाद बच्चे यहाँ पे 2-2:30 बजे स्कूल से आ गए थे। 2-2:30 बजे भी नहीं, 2:30 से 3 बज जाते हैं इनको स्कूल से आते हुए। आने के बाद नाश्ता यहाँ मैंने रेडी किया। मैं इनको कहती हूँ दोपहर का टाइम हो जाता है, तुम लोग खाना खा लिया करो, तो मैं खाना बना लिया करूँगी। तो ये लोग कहते नहीं हमें खाना नहीं खाना है, हमें नाश्ता ही दो। बल्कि जाते वक्त भी स्कूल में ये लोग नाश्ता करके ही जाते हैं, यही मायोनीज़ और मिल्क पाई क्रीम स्लाइस इस तरह करके ये लोग नाश्ता करके जाते हैं। आने के बाद फिर अंडा और चाय और इस तरह की चीज़ें और मिल्क पाई क्रीम फिर नाश्ता होता है। तो मैं कहती हूँ यार दोपहर में खाना खा लो, नहीं मानते ये लोग। तो इनके लिए मुझे फिर दोबारा नाश्ता बनाना पड़ता है। मतलब ये 3 बजे का टाइम हो चुका था दोपहर के, अभी ये लोग नाश्ता करेंगे बच्चे सारे, उसके बाद ये लोग ट्यूशन चले जाएंगे। जैसे बच्चे नाश्ता करके यहाँ ट्यूशन चले जाएंगे तो फिर मैं यहाँ आंटी का वेट करती हूँ। फिर आंटी आती है, आंटी की घर की सफाइयाँ करती हैं, किचन समेटती हैं, फिर जाके मैं खाना वाना पकाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि किचन अगर गंदा होता है ना, मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता मैं किचन में कुछ खाना पकाऊँ या कुछ करूँ, बर्तन रखे हो तो। जैसे आंटी सफाई कर लेती है ना, फिर मुझे आराम से सुकून से काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ बच्चों के लिए मैं जिसको 1 अंडा खाना है तो उसके लिए 1 फ्राई कर रही थी, जिसको 2 खाना है तो उसके लिए 2 फ्राई कर रही थी। इस तरह करके मैं नाश्ता रेडी कर रही थी यहाँ पे। फिर ये ब्लैक पेपर भी सबको चाहिए होता है, तो बस मैं क्या करती हूँ ब्लैक पेपर को भी पाउडर बनाकर रख देती हूँ। मैं फ़्रेश घर में बनाती हूँ। एक होता है ना कि रेडीमेड लेकर आते हैं तो बड़ा गंदा सा अजीब सा लगता है, मिलावट लगता है। तो मैं खुद पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ चाय भी बिल्कुल रेडी है, मैं चाय प्लेट में रख रही थी, नाश्ता दस्तरखान भी लग चुका था। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ रंग बिरंगी कप रखे हुए हैं, तो ये सबके फेवरेट कप है। सबका अलग अलग कलर होता है, ये मेरा है वो मेरा है, इस तरह करके कप रखती हूँ। और फिर इसके बाद नाश्ता कर लिया हम लोगों ने।
फिर यहाँ बच्चे ट्यूशन चले गए थे, यहाँ आंटी आ गई थी। अब आंटी से पूरे घर को समेटने के लिए कह दिया था। अब आंटी यहाँ सफाई करेंगी, पूरा घर साफ़ करेंगी। फिर यहाँ मैंने मछली फ्रिज से निकाल के पानी में डिप करके रख दिया था, क्योंकि आज बनाऊँगी मैं मछली का सालन। इसकी रेसिपी आज के व्लॉग पे मैं शेयर नहीं करूँगी, कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इस वजह से। यहाँ ट्यूशन पढ़ के बच्चे आ चुके थे। हुरिया के हाथ में जूस है, इसलिए हुरिया जो है ना चप्पल उतार पा रही है, ना ही वो खड़ी हो पा रही है। तो अलाया को एक जूस देके खुद एक जूस लेके बैठ गई है। तो जब भी ट्यूशन पढ़कर आती है नीचे से, कभी जूस कभी आइसक्रीम, बस यही लेकर आती है और तबीयत ख़राब करती है। तो इसे मैं जूस खोल कर दे रही थी, आंटी से साथ साथ काम भी करवा रही थी। तो आंटी यहाँ बर्तन धो चुकी है, किचन की सफाई कर चुकी है, झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो बस मैं आंटी का ही वेट कर रही हूँ, जल्द से जल्द आंटी काम कर कर जाएँ तो फिर मैं अपना खाना पकाने शुरू कर दूँ। और यकीन करेंगी, मैंने ये मछली का सालन बनाया, इतना कोई मज़ेदार बना है ना। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, कल मैं रेसिपी आपको पूरी दूँगी। और इसके बाद ये चने के हलवे की भी रेसिपी मैंने आपको दी थी, तो मैं हुरिया के लिए इस तरह बना कर रख देती हूँ। जब भी मांगती है माइक्रोवेव में गर्म कर कर मैं इसे खिलाती हूँ। तो अभी मैं खिला रही हूँ इसे, बहुत शौक़ से खाती है हुरिया। अच्छा, इसके बाद ये अब सो रहे हैं ये लोग 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। ये लोग सोकर जैसे उठेंगे फिर ये लोग कुछ खाना या फ्राइज़ या जो भी मांगेंगे वो नीचे से मंगवा कर मैं दे दूँगी। बस आज के लिए यही वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।